की उद्देशिका। अगर तुमसे पूछे इसे दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव कब आया भारत में, तो नोट करना ये आया दोस्तों 9 दिसंबर 1946। अरे कोई मत छोड़ना यारो, पूरा की पूरा लिखना है। 9 दिसंबर 1946 को किसने दोस्तों, लिख लेना, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की तीसरी बैठक में प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? यह प्रस्तुत किया दोस्तों 13 दिसंबर, कब रसगुल्लो? 13 दिसंबर है ना, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने यह दोस्तों प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसका? उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव कब आया रसगुल्लो? 13 दिसंबर 1946 को संविधान की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। अगर आपसे पूछ ले प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया। कहां से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से संविधान प्रस्तावना की भाषा ली गई है। क्या प्रस्तावना संविधान का दोस्तों मूल भाग है? तो लिख लेना संविधान का अंग है प्रस्तावना। क्या? संविधान का अंग है प्रस्तावना। और ये किस केस में? केशवानंद भारती केस। कौन सा केस है दोस्तों? केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 का केस है दोस्तों। इसमें साफ साफ कह दिया प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या? प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है, यह कह दिया। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। क्या? लिख लेना 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। अब तक कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ? केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। और मेरे दोस्तों उस संशोधन में नोट करना कितने शब्द जोड़े गए, तो एक जोड़ा गया समाजवाद। क्या? समाजवाद दोस्तों। एक जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता। क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता। और एक मेरे शब्द दोस्तों आया था अखंडता। कौन सा वर्ड आया? अखंडता। तो इसे भी नोट कर लेना। प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। और माय डियर रसगुल्ला, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए प्रस्तावना के अंदर। प्रस्तावना में किस तारीख का उल्लेख है? 26 नवंबर 1949। किसका दोस्तों? 26 नवंबर 1949। इस तारीख का उल्लेख प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित है। अगर तुमसे यह पूछ ले कि प्रस्तावना में दोस्तों कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसको भी नोट करना। 5 प्रकार की दोस्तों स्वतंत्रता प्रस्तावना में दी गई है। और वो 5 कौन सी है? वो दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। किसकी दोस्तों? ये पेपर में पूछता है किसकी स्वतंत्रता है? विचार है, अभिव्यक्ति है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 दोस्तों ध्यान रखना स्वतंत्रता भारत की प्रस्तावना में दी गई है। और भारत की प्रस्तावना को मेरे दोस्तों क्या कहा गया है? लिख लीजिएगा, भारत की प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या? भारत की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मेरे दोस्तों कहा गया है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को दोस्तों प्रस्तावना, ध्यान रखना, संविधान की आत्मा कहा था। ये तो हो गया दोस्तों, क्या? ये तो हो गया प्रस्ताव